नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के फल को लेकर के। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर 3 साल का होता है। अगर कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति शुभता लिए हुए अथवा राहु और शुक्र बलवान स्थिति में है, यानी राहु और शुक्र कुंडली में केंद्र में हो, उच्च राशिगत हो, अपनी ही राशि में विराजमान हो, स्वग्रही हो, केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो, अथवा शुभ ग्रहों के साथ युति बनी हुई हो या फिर शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हो, तो ये सारी अवस्थाएं कुंडली में राहु और शुक्र को शुभता प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। और अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है तो जातक को अनेक प्रकार के सुख, वैभव और भोगों की प्राप्ति होती है। इस अंतर्दशा में जातक का मन चंचल बना रहता है। वो एक समय में 2 छोरों तक अपनी यात्रा तय करता है, यानी एक तरफ उसका जो जीवन है विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, अनेक प्रकार के गृहस्थ और सांसारिक सुखों का भोग करता है। तो दूसरे छोर में हम कह सकते हैं कि वो धार्मिक यात्रा करता है, शुभ ग्रंथों का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अत्यंत ही शुभ फलदायी होती है अगर राहु और शुक्र की स्थिति कुंडली में बलवान हो और साथ ही साथ बृहस्पति जैसे किसी शुभ ग्रह के साथ में युति अथवा दृष्टि संबंध हो तो ये अत्यंत ही शुभ फलदायी होती है। लेकिन इस स्थिति में भी उसे दाम्पत्य जीवन का सुख तो मिलता ही मिलता है, वाहन और भूमि की भी प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भोग और विलास के अनेक तरह के योग बनते हैं। उसकी काम वासना प्रबल होती है, लेकिन ये काम वासना उसके जीवन साथी तक ही सीमित रहती है। अगर शुक्र पर अथवा राहु पर बृहस्पति की दृष्टि हो और इस अंतर्दशा में जातक अनेक प्रकार की विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह करता है, मनोरंजन जैसी गतिविधियों में वो अत्यंत व्यस्त रहता है, यानी कुल मिलाकर के वो सभी तरह के सांसारिक सुखों को भोगता है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और ये दोनों ही ग्रह कुंडली में शुभता लिए हुए। लेकिन इसके विपरीत यदि राहु और शुक्र कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, निर्बल हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्टिगत नहीं हो और पाप ग्रहों से दृष्टिगत हो, तो ये स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। यानी जातक का अपने ही लोगों के साथ विरोध पनपता है, उसको अपनी ही संतान से दुख पहुंचता है, वो पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करेगा। और साथ ही साथ राहु की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा होगी और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो निश्चित रूप से इन 3 सालों की अवधि में जातक का अनेक स्त्रियों के साथ में संबंध बनेगा। अगर जातक स्त्री जाति का है तो निश्चित रूप से उसके भी अनेक पुरुषों के साथ में संबंध होंगे। ये किस स्थिति में होंगे? यदि राहु और शुक्र पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि नहीं है, यानी राहु और शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि है और कुंडली में निर्बल स्थिति में है, तो 100% स्त्री जातक पर पुरुषगामी और पुरुष जातक पर स्त्रीगामी होगा और अनेक स्त्रियों के साथ में संसर्ग करेगा। उसका पड़ोसियों से, अपने लोगों से लड़ाई झगड़ा रहेगा। और अगर दुर्भाग्य से शुक्र 8वें घर के मालिक हो गए, यानी अष्टमेश हो गए, तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा और उसे समाज में जिस जगह वो काम करता है वहाँ उस राज्य में उसे अनेक प्रकार की बदनामी और अपयश का सामना करना होगा और विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी युति भी जातक को अपयश का सामना करवाती है, बदनामी का सामना करवाती है, और अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो ये स्थिति 100% सत्य साबित हो जाती है। तो दोस्तों, ये था राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल कथन। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए पुनः आपका आभार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।